इमाम तिरमिज़ी ने हदीस पाक को लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुशबू लगाना ये अम्बिया की आदात में से है। बल्कि दूसरी हदीस में फरमाया कि मेरे नज़दीक दुनिया की पसंदीदा चीज़ों में एक चीज़ खुशबू भी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीन चीज़ें वापस न लुटाई जाएं। कोई तकिया दे तो ले लो, खुशबू दे तो ले लो, कोई दूध पेश करे तो ले लो। एक और हदीस पाक में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू को रद्द नहीं फरमाया करते थे, बल्कि आप फरमाया करते, खुशबू ले लिया करो, ये जन्नत से निकाली हुई है। हज़रत जाबिर बिन समूरा फरमाते हैं, हुजूर से खुशबू आया करती, हुजूर के जिस्म से खुशबू आया करती। एक मरतबा हुजूर ने मेरे चेहरे पे हाथ फेरा तो मैंने उसे ठंडा महसूस किया और खुशबूदार महसूस किया, जैसे किसी अत्तर फरोश ने अत्तर दान से खुशबू निकाली हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मर्दों की खुशबू ये है कि सिर्फ खुशबू फैले, रंग नज़र ना आए, और औरतों की खुशबू ये है कि खुशबू तो ना फैले लेकिन रंग नज़र आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे वाले दिन सहाबा को हिदायत किया करते कि खुशबू लगा के जुम्मे की नमाज पढ़ने जाया करो, ताकि तुम्हारे पसीने की बू से दूसरे लोगों को तकलीफ ना हो। पहले ज़मानों में बादशाहों के जो महल्लात होते थे, वहाँ पे खुशबूदार लकड़ी जो है उसकी धुनी दी जाती थी। बल्कि मरीज़ों का इलाज करने का भी एक तरीका ये बताया जाता है, कोई मरीज़ हो तो उसके पास जो खुशबूदार लकड़ी है, अगर उसकी धुनी दी जाए तो मरीज़ को अल्लाह शिफा याब कर देता है। तो अल्लाह ताला ने ये बहुत बड़ी नेमत हमें अता की है। खुशबू से हमें मुस्तफ़ीद होना चाहिए, अपने जिस्म पे लगानी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर मुबारक पर भी और अपनी दाढ़ी पर भी खुशबू लगाया करते। हुजूर की सुन्नत है, इसको अपनाना चाहिए और बंदे से खुशबू ही आनी चाहिए।